अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम है, सादर नमस्कार है। आइए गीता के तरफ चलते हैं। ये इसका 14वां एपिसोड है और इस 14वें एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को समझा रहे हैं। तो ये 34वां श्लोक है अध्याय 2 का। आइए देखते हैं क्या बताते हैं। तो अकीर्तिं चा अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते आव्याम संभावितस्य च आकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। कह रहे हैं कि लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। यानी श्री कृष्ण जी यश कैसे होता, अपयश कैसे होता है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। हर ढंग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। फिर कहते हैं भयात रणात उपरतम मंस्यन्ते त्वाम महारथा येषां चा त्वं बहुमता भूत्वा यास्यस लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अवाच्यवादान चा बहून बधिष्यन्त तौ अहिता निंदन्ता तौ सामर्थ्यम तथा दुखतरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इस दुखदाई, इससे ज्यादा दुखदाई और क्या हो सकता है। हतावा प्रापश्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्षैसे मही तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। कह रहे हैं हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा अलाभौ जय अजयौ ततः युद्धाय युजस्व न एवं पापम अवाप्यस्यस। क्या कह रहे हैं? तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। युद्ध के लिए ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। फिर ऐसा ते अभिहिता सांख्य बुद्धि योगे तू इमाम सुरु बुद्धया युक्ता यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्य। कह रहे हैं कि यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन,
सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। न इह अभिक्रमा नाशा अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य प्रायते महता भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हराश, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। व्यवसायित्मिका बुद्धि एका इह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताः बुद्धया अव्यवसायिनाम्। अर्थात जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। तो हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति आविपश्चिता वेदवादा रता पार्थ न अन्यत अस्ति इति वादिनः। काम आत्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेषे बहुलाम भोग ऐसर्व गतिम प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। भोग ऐश्वर्य प्रसाक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में ईश्वर के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय्य गुण्या भवा अर्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वरता निर्योग क्षेमा आत्मवान है। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। तो हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपारायण बनो। फिर आगे बताते हैं कि यावान अर्था उदपाने सर्वतः संप्लुत उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि कर्मण्यैवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संगोऽस्तु कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों को के तुम अधिकारी नहीं हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। और माँ कर्म फल हेतु भू
माते संग अस्तु आकर्मणि। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। अर्थात यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं: कर्म, स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। तो कर्म स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मत के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वो निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करें। कर्म फल के प्रति आसक्ति रहने वाला भी कर्म का कारण है। तो इस तरह वो ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। तो जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। तो नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। तो ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वो बंधन का कारण है। तो अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। अब आगे श्लोक में 48वें श्लोक में बता रहे हैं कि योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समा भूत्वा समत्वम योगा उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। दूरेण ही आवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अनिविच्छे कृपणा फल हेतवा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं ये कृपण है। फिर बताया कि बुद्धि युक्तो जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। कह रहे हैं कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो बुद्धि युक्तो जातीय उभे सुकृत दुष्कृते। समता युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप का त्याग कर देता है, अर्थात उसको पुण्य पाप नहीं लगते, वो उनसे रहित हो जाता है। जैसे संसार में पुण्य पाप होते ही रहते हैं, पर सर्वव्यापी परमात्मा को पुण्य पाप नहीं लगते।
ऐसे ही जो समता में निरंतर स्थित रहता है उसको पुण्य पाप नहीं लगते। यह भी 48वें श्लोक में बताया गया। तो समता एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य संसार में रहता हुआ ही संसार में सर्वथा निर्लिप्त रह सकता है। जैसे कमल का पत्ता जल से ही उत्पन्न होता है और जल में ही रहता है, पर वो जल से लिप्त नहीं होता। ऐसे ही समता युक्त पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है। पुण्य पाप उसका स्पर्श नहीं करते, अर्थात वो पुण्य पाप से असंग हो जाता है। वास्तव में ये स्वयं चेतन स्वरूप पुण्य पाप से रहित है ही है। केवल असत पदार्थों शरीर आदि के साथ संबंध जोड़ने से पुण्य पाप लगते हैं। अगर ये असत पदार्थों के साथ संबंध न जोड़े तो ये आकाश की तरह निर्लिप्त रहेगा, उसको पुण्य पाप नहीं लगेगा। तस्माद उद्योगाय उजस्व, इसलिए तुम योग में लग जाओ, अर्थात निरंतर समता में स्थित रहो। वास्तव में समता तुम्हारा स्वरूप है, अतः तुम नित्य निरंतर समता में ही स्थित रहो। केवल राग द्वेष के कारण तुम्हारे को उस समता का अनुभव नहीं हो रहा है। अगर तुम हरदम समता में स्थित न रहते तो सुख और दुख का ज्ञान तुम्हें कैसे होता, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग हैं। जब इन दोनों का तुम्हें ज्ञान होता है तुम इनके आने जाने में सदा समरूप से रहते हो, तो इसी समता का तुम अनुभव करो। योगा कर्मश कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में और उन कर्मों के फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना ही कर्मों में कुशलता है। उत्पत्ति विनाशशील कर्मों में योग के सिवाय दूसरी कोई महत्व की चीज नहीं है। तो इन पदों में श्री कृष्ण जी ने योग की परिभाषा नहीं बताई है, प्रत्युत योग की महिमा बताई। अगर इन पदों का अर्थ कर्मों में कुशलता ही योग है ऐसा किया जाए तो क्या आपत्ति है। अगर ऐसा अर्थ किया जाएगा तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी पूर्वक चोरी करता है उसका वो चोरी रूप कर्म ही योग हो जाएगा। अतः ऐसा अर्थ करना अनुचित है। कोई कह सकता है कि हम तो विहित कर्मों को ही कुशलता पूर्वक करने का नाम योग मानते हैं, परंतु ऐसा मानने से मनुष्य कुशलता पूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों के फल में बन जाएगा, कारण जिससे उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी। अतः यहाँ कर्मों में योग ही कुशलता है ऐसा अर्थ लेना ही उचित है। कारण कि कर्मों को करते हुए भी जिसके अंतःकरण में समता रहती है वो कर्म और उनके फल में बनेगा नहीं। इसलिए उत्पत्ति विनाशशील कर्मों को करते हुए सम रहना ही कुशलता है, बुद्धिमानी। दूसरी बात, पीछे के 2 श्लोकों में तथा इस श्लोक के पूर्वार्ध में योग समता का ही प्रसंग है, कुशलता का प्रसंग ही नहीं है। तो इसलिए भी कर्मों में योग ही कुशलता है, ये अर्थ लेना प्रसंग के अनुसार युक्तियुक्त है। भाव ये है कि इस श्लोक में आए योगा कर्मश कौशलम पदों पर विचार करें तो इनके 2 अर्थ लिए जा सकते हैं। कर्मश कौशलम योगा अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है, कर्मश योगा कौशलम अर्थात कर्मों में योग ही कुशलता है। तो अगर पहला अर्थ लिया जाए तो कर्मों में कुशलता ही योग है, तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी से चोरी ठगी आदि कर्म करता है उसका कर्म योग हो जाएगा, पर ऐसा मानना उचित नहीं है। और यहाँ निषिद्धि कर्मों का प्रसंग भी नहीं है। अगर यहाँ शुभ कर्मों को ही कुशलता पूर्वक करने का नाम योग माने तो मनुष्य कुशलता पूर्वक सांगोपांग किए हुए शुभ कर्मों के फल से बन जाएगा। फले सक्तो निबंधते, अतः इसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी और उसके दुखों का नाश नहीं होगा। तो शास्त्र में आया है कि कर्मणा बध्यते जंतु, अर्थात कर्मों से मनुष्य बन जाता है। अतः जो कर्म स्वभाव से ही मनुष्य को बांधने वाले हैं वे ही मुक्ति देने वाले हो जाएं, तो यही वास्तव में कर्मों में कुशलता है। मुक्ति योग समता से होती है, कर्मों में कुशलता से नहीं।
योग समता का आदि और अंत नहीं होता, परंतु कर्म कितने ही बढ़िया हो उनका आरंभ तथा अंत होता है और उनके फल का भी संयोग तथा वियोग होता है। जिसका आरंभ और अंत संयोग तथा वियोग होता है तो उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी? समता तो परमात्मा का स्वरूप है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, अतः महत्व योग का है, कर्मों का नहीं। अगर पहला अर्थ ही ठीक माना जाए तो भी कुशलता के अंतर्गत समता निष्काम भाव को ही लेना पड़ेगा। अगर कर्मों में कुशलता ही योग है तो कुशलता क्या है? तो इसके उत्तर में यह कहना ही पड़ेगा कि योग क्षमता ही कुशलता है। तो ऐसी स्थिति में कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा सीधा अर्थ क्यों ना ले लिया जाए? जब योगा कर्मश कौशलम पदों में योग शब्द आया ही है तो फिर कुशलता का अर्थ योग लेने की जरूरत ही नहीं। अगर प्रकरण पर विचार करें तो योग समता का ही प्रकरण चल रहा है, कर्मों की कुशलता का नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण जी समत्वम योग उच्चैते कहकर योग की परिभाषा ही बता चुके हैं। अतः इस प्रकरण से योग ही विधेय है, कर्मों में कुशलता विधेय नहीं है। तो योग ही कर्मों में कुशलता अर्थात कर्मों को करते हुए हृदय में समता रहे, राग द्वेष ना रहे, यही कर्मों में कुशलता है। इसलिए योगा कर्मस कौशलम ये योग की परिभाषा नहीं है, प्रतीत योग की महिमा है। तो इस श्लोक के पूर्वार्ध में श्री कृष्ण जी ने कहा कि समता से युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। अगर मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाए तो फिर कौन सा कर्म कुशलता से किया जाएगा? अतः पुण्य और पाप से रहित होने का ये अर्थ नहीं है कि वो कोई भी क्रिया नहीं करता, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षणमात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो अतः यहाँ पुण्य और पाप दोनों से रहित होने का अर्थ है कि उनके फल से रहित मुक्त होना। आगे भी बताया जाएगा कि फलम त्यक्त्वा पदों से फल के त्याग की बात कही गई है। तो गीता में कुशल शब्द का प्रयोग 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी हुआ है। वहां आकुशलम कर्म के अंतर्गत सकाम भाव से किए जाने वाले और शास्त्र निश्चित कर्म आए हैं तथा कुशल कर्म के अंतर्गत निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्म आए हैं। तो अकुशल और कुशल कर्मों का तो आदि अंत होता है, पर योग का आदि अंत नहीं होता। बांधने वाला राग द्वेष कुशल अकुशल कर्म नहीं, अतः राग पूर्वक किए गए कर्म कितने ही श्रेष्ठ क्यों ना हो वो बांधने वाले हैं ही, क्योंकि उन कर्मों से ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो भी वहां से लौटकर पीछे आना पड़ता है। इसलिए जो मनुष्य अकुशल कर्म का त्याग द्वेष पूर्वक नहीं करता और कुशल कर्मों का आचरण राग पूर्वक नहीं करता, वही वास्तव में त्यागी बुद्धिमान संदेह रहित तो अपने स्वरूप में स्थित है। तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसा ही कि कर्मों में योगी कुशलता ऐसा ही मानना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी ने योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा दी है। योगस्था कुर कर्माणि, तात्पर्य कर्मों का मात नहीं, प्रतीत योग समता का ही